हेलो डिवाइन सोल्स, जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की। ट्विन फ्लेम जर्नी। एक समय के बाद क्या होता है कि हम ऐसे लेवल पे होते हैं जहां पे वो लेबल करना ही बंद कर देते हैं। मीन्स एक ऐसा स्टेज आता है हमारे जीवन में, इस जर्नी में, जहां पे यार हम चीजों को फिर ट्विन फ्लेम जर्नी लेबल नहीं करते हैं। फिर हमें लेबल नहीं करना होता है कि भाई ये जर्नी है तो हम इसे ना, फिर अपनी जिंदगी को ना एक डिजाइन देना है। फिर अपनी जिंदगी को खोज में निकालना है कि यार जर्नी तो है, ठीक है, एक पर्सन है, सेपरेशन है, यूनियन है, जो भी है, लेकिन यार वो वहां तक रुकती नहीं है। आप बहुत बार नोटिस करते होगे अपने अंदर, अपने आत्मा से आपको एक कॉलिंग आती होगी कि यार ये जर्नी यहाँ तक तो नहीं है, सिर्फ मिलन तक तो नहीं है। भले ही हम अभी मिले नहीं हैं, लेकिन ये जर्नी मिलने के बियॉन्ड है। वही कॉलिंग आपको दिखा रही है कि मिलना हमारा डेस्टिनी नहीं है, मतलब मिलना हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। मिलना हमारा डेस्टिनेशन नहीं है। वो जो अंदर से थोड़ी सी जो आवाज आ रही होती है ना, वही आपको दर्शा रही है, वही आपको गाइड कर रही है। मिलन एक डेस्टिनी हो सकता है, पॉसिबिलिटी हो सकती है, प्रोबेबिलिटी हो सकती है, बट अल्टीमेट डेस्टिनेशन नहीं हो सकता है। मैं ये क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आपकी सोल मिलने तक फिर वो लिमिटेड हो जाएगी। हर वो चीज जो उसको बाधित कर रही है, जो उसको बंधन में डाल रही है, वो लिमिटेड कर देगी उसको। और जो इंसान की पोटेंशियल है, जो एक सोल की पोटेंशियल है, वो लिमिटलेस है। उसकी पोटेंशियल इस वे में है कि वो अपने आप को जानने के लिए कितना दूर जा सकता है, अपनी खोज में कितना आगे जा सकता है। एक गौतम बुद्ध की जर्नी से हम इस चीज को ले सकते हैं कि एक लेवल तक गए, उसके बाद उन्होंने कहा कि अब इसको बांटना है मुझे। मतलब गौतम बुद्ध ने एक अवेकनिंग का अल्टीमेट पीक देखा कि उनकी अवेकनिंग हुई। फिर उन्होंने देखा कि अल्टीमेट जो पीक है, जो उसकी आइडेंटिटी है, वो आत्मा अपने घर लौट आई। उसने ये पाया कि हम जो चीज बाहर चेज कर रहे हैं वो हर चीज अंदर है। एक बैलेंस है अंदर। कभी ट्रिगर मिलेंगे, कभी लोग हमें उल्टा बोलेंगे। फिर अल्टीमेट क्या होता है कि उस ट्रिगर से हम उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं, अपने आप को, उसको एक एज अ स्ट्रेंथ लेते हैं कि ये चीज कमी हमारे अंदर नहीं है। जो हमारे ट्रिगर होंगे वो बेसिकली बाहर से कभी नहीं आते हैं, वो अंदर से आएंगे। वो अंदर से एकदम से दिखेगा आपको, फीलिंग्स के थ्रू, इमोशंस के थ्रू वो दिखनेगा। बाहर जो लोग बोलते हैं और जो हम लोग उसको दिमाग में लेते हैं, वो बस एक हमारा जो एक स्ट्रांग बाउंड्री ना सेट करने का नतीजा होता है कि हम बाहर वाले बातों को कितना वैल्यू दे रहे हैं। उनसे वैलिडेशन जब तक लेंगे तब तक हम उनकी बातों को भी अपने दिमाग में लेंगे। जिस मोमेंट से उनसे वैलिडेशन खत्म होता है, उस मोमेंट से हमारे लिए जो उनसे मिलने वाला जो ट्रिगर होता है वो खत्म हो जाता है। फिर बहुत मैटर नहीं करता है। फिर बहुत ऐसा नहीं है कि लगेगा नहीं, हम ह्यूमन बीइंग से लगता है, लेकिन बहुत कम समय के लिए, बहुत छोटे समय के लिए लगेगा। तो मैं स्टार्टिंग में बता रहा था कि जो ये जर्नी है कि मिलते तो हैं हम, डेस्टिनी है, प्रोबेबिलिटी है, पॉसिबिलिटी है, लेकिन ये डेस्टिनेशन नहीं है, इसके बियॉन्ड है कुछ। तो जो लेबल नहीं करते हैं ना, वो हमें ये दिखाता है। मतलब हम उस लेवल, उस स्टेज पे हैं, उस लेवल पे हैं जहां पे अब चीजों को लेबल करने की जरूरत नहीं है, जहां पे अब चीजों को सेपरेशन के बेस पे देखने की जरूरत नहीं कि यार अब हम सेपरेशन में हैं। नहीं, फिर वो निकल जाता है आपके दिमाग से। फिर आपके दिमाग से वो बबल फेज, वो सेपरेशन, वो जो इतना लेबल करते हैं ना हम इनिशियली, फिर वो निकल जाता है। फिर आप जीते हो बस जिंदगी को। आपके अपने जो लोग हैं उनके साथ कंपैटिबिलिटी हुआ तो ठीक है, नहीं बैठे तो अकेले में खुश हैं, मस्त हैं। दुख वैसे भी है, तकलीफें वैसे भी हैं, लेकिन फिर हम जीना सीख जाते हैं। फिर हम भगवान पे भरोसा करना सीख जाते हैं। फिर हम सरेंडर मोड में आते हैं। फिर अपना काम करने लगते हैं, जो भी हमारे चीजें होती हैं उस चीजों को पूरा करना शुरू कर देते हैं। फिर हम बहुत ज्यादा सेपरेशन को बहुत इंपॉर्टेंट नहीं देते हैं, बहुत इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं सेपरेशन को, कि यार अब सेपरेशन है तो ऐसा हो जाएगा, वैसा कुछ नहीं होता है। वो बेसिकली जो अटैचमेंट वाला धागा है ना, वो टूटने लगता है। तो ये वाली जब स्टेज आती है ना आपकी, यहां से फिर आप अपने जीवन को एक नया दिशा देना शुरू करते हो। फिर आपको पता होता है कि यार अब जो चीजें हैं, जितना मेरे पास टाइम बचा है, जितना मेरा जीवन का जो भी समय बचा है, वो चीजों में मैं कुछ कुछ कर लूं। अगर मैं होम मेकर भी हूं, एक हाउस वाइफ भी हूं, तो मैं कुछ ऐसा करूं अपने लिए जो मेरे लिए मैटर करे, जो मेरी आत्मा के लिए मैटर करे। ये चीज बहुत जरूरी है। जिस पर्सन ने, जिस इंडिविजुअल ने, जिस इंसान ने ये चीज समझी ना,
वो थोड़ा सा भी जिसको ये चीज आ गई अंदर से, वो फिर अपने लिए एक रास्ते ढूंढना शुरू कर देता है। देखो डिवाइन है और आपका सरेंडर मोड होना बहुत जरूरी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप कुछ ढूंढोगे नहीं, कुछ करोगे नहीं, नहीं, कुछ करना है आपको, अपने लिए एक बेहतर लेगेसी बनानी है। एटलीस्ट इतना आप कर सको कि आपको डिपेंडेंट ना रहना पड़े। फिर वो सिचुएशंस जो आपको कभी ट्रिगर करती थी ना, फिर उससे आप निकल के अपने लिए कुछ क्रिएट करना शुरू करो। बहुत ही ज्यादा जरूरी है इस चीज को समझना कि जब हम लेबल वाली स्टेज पे आते हैं, इनिशियल स्टेज होता है जब लेबल कर रहे होते हैं, तब ठीक है, कोई बात नहीं, तब हमारा इनिशियल फेज होता है, हम हर चीजों को बड़ा फैंटेसाइज कर रहे होते हैं। लेकिन फिर एक समय आता है कि यार चीजों को फैंटेसाइज करना बंद कर देते हैं, बहुत ज्यादा चीजों को सीरियसली लेना बंद कर देते हैं। वो एक अवेकनिंग का पार्ट है। बेसिकली क्या होता है, हम अपने आप को फिर ज्यादा मैटर देने लगते हैं, अपने आप को प्रायोरिटी ज्यादा देते हैं। क्योंकि अगर हमारे इमोशंस के साथ किसी ने खिलवाड़ किया, किसी ने हमारे इमोशंस को तोड़ा, तो फिर वो हमें तो इम्पैक्ट देगी देगी, फिर हमसे जो रिएक्शन निकलता है वो सामने वाले को भी हर्ट कर देता है। तो हम उसको पहले ही अलाउ नहीं करते हैं, ये चीजें हम सीखने लगते हैं। तो लेबल जो हम लोग नहीं करते हैं ना, जो हम लेबल से ऊपर निकल जाते हैं, ये अगर किसी के साथ हो रहा है तो बहुत बेस्ट है कि आप कर रहे हो और अपने सरेंडर मोड में आगे बढ़ते रहो। और सरेंडर मोड का बेसिकली मतलब ये है यहाँ कि हम उस आउटकम से डिटैच हो जाते हैं। अब यार ठीक है, मतलब भगवान ने जब इतनी चीजें संभाल रखी है ना, मतलब आपका जो करंट रियलिटी है वो संभाल रखा है, तो आगे भी आपको संभाल ले जाएंगे। तो जब ये वाला हमारे अंदर एक भरोसा आ जाता है ना, बस फिर हम लेबल करना छोड़ देते हैं। फिर हम चीजों को एज इट इज देखते हैं कि यार ठीक है, जैसा है, हम अपने लिए इंप्रूवमेंट करेंगे। जब तक ह्यूमन बॉडी में है ना हम, जब तक हमारी सांसें हैं, हमारी अवेकनिंग कभी खत्म नहीं होगी। हम हर दिन कुछ सीखेंगे, हर दिन कुछ ऐसा हमें मिलेगा जो शायद हमें लगेगा कि यार पहले तो कभी नहीं मिला था, पहले तो ये थॉट कभी नहीं आया था। इतना ही नहीं, आप फाइनेंशियली स्टेबिलिटी के लिए भी आगे बढ़ो, अपना कदम बढ़ाओ, अपने लिए फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के रास्ते ढूंढो। देखो कि मैं मेरे सोल से रिलेटेड मैं क्या कर सकती हूँ, मेरे लिए क्या चीज है जो जरूरी है अभी करना। एक कदम अपने लिए जब आप आगे बढ़ाते हो तो आपके रास्ते ऐसे डिस्क्लोज होंगे कि आपको खुद यकीन नहीं होगा। भक्ति हमारी चलती रहनी चाहिए, नाम जप चलती रहनी चाहिए। जो भी लोग ये कहते हैं ना कि हमारा पैरामीटर सेट है कि हमने 80% अवेकनिंग हो गई है, 70% अवेकनिंग हो गई है, नहीं, पैरामीटर नहीं हो सकता। मेरा मानना एक सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग जो मेरा एग्रीमेंट है इस चीज पे, जो स्ट्रांगली मैं बिलीव करता हूँ कि आपके उस पर पैरामीटर नहीं होगा। कभी भी कभी भी आप किसी चीज को लेबल नहीं करोगे, पैरामीटर नहीं सेट करोगे कि 80%। आपको कैसे पता कि 100% अवेकनिंग क्या होती है, किस चीज को हम 100% अवेकनिंग बोलते हैं, कौन से फेज को? मींस क्या है कि लर्निंग इज द अल्टीमेट मोटिव हेयर। लर्निंग, जब तक ये ह्यूमन बॉडी है तब तक आप कुछ कर्म भी करोगे, फिर उस कर्म से जो रिएक्शन होगा उसको भी फेस करोगे। तो ये चीज तो हमारी ह्यूमन बॉडी का नेचर है। एंड द अल्टीमेट ट्रूथ इज दैट कि जब तक आपके पास एक ह्यूमन बॉडी है, जब तक आपके अंदर ये सांसें हैं, तब तक आप कर्म करोगे। कुछ देखो क्या होता है कि हम करते नहीं है, हमसे करवा लिया जाता है वो सिचुएशन भेज के, बट हमें लगता है कि हम कर रहे हैं, लेकिन जो हमारी कोशिश होती है वो भी हमारी नहीं होती है, वो भी डिवाइन की होती है। लेकिन जो हम स्टक होते हैं, अब यहां पे पावर क्यों याद दिलाया जाता है, क्यों जो स्टकनेस होती है बहुत लंबे समय तक होती है, वो क्यों होती है? क्योंकि जब तक हम अपनी पावर को याद नहीं करते तब तक वो स्टकनेस रहेगी। जिस मोमेंट से अपनी पावर याद करते हो आप, जिस मोमेंट से आप ये सोचते हो कि यार मुझे तो अपने लिए आगे बढ़ना है, कदम उठाना है, उस समय यूनिवर्स भी आपका साथ देने लगता है। कुछ चीजें यूनिवर्स आप पे छोड़ता है, ये आप मानो, कुछ चीजें वो आप पे छोड़ेगा। कुछ चीजें देखता है कि ये एक्शन लेने के लिए स्टैंड ले रही है कि नहीं, एक्शन ले रही है कि नहीं, अपने लिए एटलीस्ट एक कदम बढ़ा रही है कि नहीं, चाहे बढ़ा रहा है कि नहीं। तो वो जब तक एक मोमेंट नहीं क्रिएट होता है ना, तब तक यूनिवर्स भी थोड़ा सा आपसे नाराज होगा, आपकी प्रोटेक्ट करेगा, आपको प्रोटेक्शन देगा, आपको गाइड भी करेगा, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे आपको सपोर्ट नहीं देगा। यहाँ थोड़ा सा वो आपके लिए, खुद के लिए स्टेप लेने को कहेगा। तो वो जो लेबल, जो अब लेबल नहीं रह गया है हमारे जीवन में, किसी चीज को लेबल नहीं कर रहे हैं, बेसिकली वो एक स्टेज है जहां पे अब आप बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो चीजों से, आउटकम से अटैच नहीं हो। ठीक है, अपना आगे बढ़ रहे हैं, 10 नहीं 5
5 नहीं, 1 नहीं 0, लेकिन 0 पे नहीं रहना है। 0 से 1, 1 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20, 40, 60, 80, 100, कभी तो पहुंचेंगे। तो वो जो एक्शन ओरिएंटेड बंदा है ना, फिर वो चीज वो क्रैक कर लेगा। क्योंकि डिवाइन का हेल्प तब आता है जब आप अपनी आत्मा को पहचानते हो और उसके बेस पे जब काम करना शुरू करते हो, जब अपने इंटरेस्ट को डेवलप करना शुरू करते हो, तो हेल्प ऐसे अनएक्सपेक्टेड जगहों से आएगा कि आपको खुद लगेगा बस एक प्रार्थना, एक भक्ति, नाम जप नहीं छूटना चाहिए। जय श्री राम, जय बाबा नीम करोली महाराज की।